हाथ में क्या है? डाइनिंग टेबल पे जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये तो बनता ही है ना। I mean, उसके बाद तो सब कुछ साफ है। शमशेर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। उसने मुझे धक्का मारा, मैं नीचे गिर गई, मुझे चोट लगी, लेकिन उसको जरा सा भी दुख दर्द कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए मैं मायने ही नहीं रखती हूँ। और पति वो होता है जो पत्नी का हर दुख दर्द समझता है, हर कदम में उसका साथ देता है। जिसको मेरे दुख दर्द का एहसास है उसको तो आज तक मैं नजरअंदाज करती आई हूँ। सिर्फ एक अर्जुन है जो मेरे हर दुख दर्द को महसूस कर सकता है। मैं इस प्यार को और नहीं दबा सकती हूँ, वो भी एक झूठे रिश्ते के लिए। मैं शमशेर के साथ ये शादी नहीं निभा सकती। अर्जुन का एक भी फोटो नहीं था मेरे पास, इसीलिए उसका फोटो ढूंढते हुए मैं इधर आई थी। साला मजाक समझ के रखा है ये सब। चलो शमशेर, बाहर आओ। कहाँ गए सब के सब? चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पे। शमशेर आओ तो दिखाए तुम्हें। क्यों लगाना झटका? ये है इसकी असली सूरत। साला पूरा दुनिया के आगे गाना गाती है, तुम्हारे पत्नी होने का तमगा लगा के घूम रही है और प्रेम करती है अर्जुन से। हमारे कमरे में आई थी तस्वीरें लेने के लिए, कहा कि इसके पास तो थी नहीं, तो निहारेगी कैसे? कितनी बेशरम है ये भाई, चरित्रहीन। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे घर में ये गंदगी फैलाने की? निकल यहां से। ये आंखें फाड़ फाड़ के का देख रही है? चल का रहा है तेरे दिमाग में? एग्जैक्टली, मैं यही साबित करना चाहती थी और आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। शमशेर एक बात सोचो, अगर मैंने अर्जुन की पसंद का खाना बनाया होता तो आज ही अम्मा ठीक इसी तरह मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती, कैरेक्टरलेस कहकर। तो ये चुपचाप बैठी हुई थी और मुझे ताना मार रही थी और तुम्हारे रिएक्शन का वेट कर रही थी। समझ रहे हो ना क्यों? आज अम्मा मैं एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हूं। आपको क्या लगा मुझे इतनी सी बात नहीं समझ में आएगी कि मुझे क्यों बैंगन और पालक की सब्जी बनाने से रोका गया था और भिंडी फ्राई और गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा गया था? वाह जिज्जी, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती थी ना, आज ये लौंडिया ने तुम्हारे माथे पर टीका लगा दिया। थोड़े दिन बाद मात खाते देख रहे हैं तुम्हें, गजब स्वाद आ रहा है। ऑब्वियसली समझ में आया था। अजय माँ बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मैं अर्जुन के लिए बिल्कुल फील नहीं करती। He doesn't matter to me। लेकिन आपको तो मैं पसंद ही नहीं हूं ना। ये कितनी झूठी है शमशेर, तुम्हारी कसम खाकर कह रहे हैं। अभी कमरे में हमको बोल रही थी।
शमशेर हमारी इज्जत नहीं करता, हमें मारता पीटता है, वो हमारे लायक नहीं है। सिर्फ एक अर्जुन है इस घर में जो इनको समझता है, और ये उससे प्रेम करती है, इसने अपने मुंह से बोला। ऐसी बात पलट दी इसने। आजी अम्मा, आप तो इतनी इंटेलिजेंट है, आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आई? मैं उसी वक्त आपके कमरे में क्यों गई थी जिस वक्त आप अपने कमरे में आने वाली थी, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि मैं आपके कमरे से अर्जुन के पिक्चर्स चुरा रही थी। और फिर आप मुझे पूछेंगी कि मैं अर्जुन के पिक्चर्स क्यों चुरा रही हूं, और मैं आपको बता सकूं कि मैं अब तक अर्जुन के लिए फील करती हूं। और फिर ये सारा ड्रामा, ये सारा तमाशा। अर्जुन के फोटोज मेरे लिए कितने मायने रखते हैं वो मैं अभी दिखाती हूँ। एक आ नौटंकी, एक आ चल रहा है। इसे जलाकर मैं ये साबित कर सकूं कि मैं अर्जुन से प्यार नहीं करती। हट, छोड़। शमशेर नहीं। अनिमा, इसको यहाँ से ले जाओ, वरना इसके साथ हम कुछ ऐसा कर देंगे ना, जिंदगी पर याद रखेगी। लेके जाओ इसको। मुझे बस यही साबित करना था कि मैंने खाना सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया था। मुझे नहीं पता था अर्जुन को क्या पसंद है क्या नापसंद है। मेरे साथ चाल चली गई है, और तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो चुका है। I have proved myself. बस दुल्हन, बस हो गया, चल अब यहाँ से। भाई, हम समझ सकते हैं इस वक्त आप पे क्या बीत रही होगी। समझ सकते हैं कि अगर एक बहन अपना पाला बदल ले तो कैसा महसूस होता है, खास करके वो बहन जो आपके माथे की शिकन तक पढ़ लिया करती थी। भाई, अब अंजलि शमशेर भाई को आपके मुकाबले ज्यादा समझने लगी है। साला समझ ही नहीं आ रहा है इस घर में चल क्या रहा है, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। पर भाई, आप फिक्र मत कीजिए, ये बहन हमेशा आपके पाले में, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई, एक सुझाव दें, जो आपका दिल कहता है बस वही कीजिए, दिल की सुनिए, सब ठीक हो जाएगा। और वो फोटो जला रही थी ये जताने के लिए कि वो आपसे प्यार नहीं करती। भाई, फोटो जला देने से प्यार खत्म नहीं हो जाता है। हम अपने भाई की चिता तक फूका है, पर सब जानते हैं कि हम मनोहर को कितना मिस करते हैं।
भाई एक सुझाव दें, जिसकी दिल गवाही दे बस वही कीजिए। दुनियादारी गई पहाड़ पे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। चलते भाई, अपने दिल की सुनेंगे तभी तो हमारे दिल में सुलग रही पतले की आग शांत होगी। कहती है शमशेर की पत्नी है इसलिए इस घर में टिकी हुई, लेकिन पति पत्नी वाला कोई रिश्ता ही नहीं। ये क्या बात हुई? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लीव माई हैंड। अर्जुन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अर्जुन, स्टॉप इट। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती, भले ये बीच में आता या नहीं आता। अर्जुन, बहुत हो गया। मैंने ये खाना सिर्फ और सिर्फ शमशेर के लिए बनाया था, मेरे पति के लिए। इसे जलाकर मैं ये साबित कर सकूं कि मैं अर्जुन से प्यार नहीं करती। इन्हें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? यही जो सब कुछ मैं कर रही हूँ। मैं मजबूर थी, मैं इतनी मजबूर थी कि मैंने आजी अम्मा के साथ भी इतना गंदा खेल खेला। पर मेरा यकीन मानिए, मैंने इसीलिए सिर्फ ये सब कुछ किया ताकि मैं शमशेर को समझा सकूं कि मैंने खाना सिर्फ उसी के लिए बनाया था। पर मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने क्यों किया ये सब कुछ। एकदम छुरी तमंचे वाला जवाब दिया है। पर बड़ी ना, नहीं, जिसे जो भाषा में बात समझ में आती है वैसे ही तो समझाना पड़ेगा ना। देख, अंधे नहीं है हम, देख रहे हैं यहाँ क्या सुलूक हो रहा है तुम्हारे साथ, कितना झेला है तुमने। अब लेकिन देखो, भंवरी ने तुम्हें ये इस घर में कैद करके रखा था, जबकि यहाँ रानी की तरह रहने का हक है तुम्हारा, और बात तो हद ही कर दी। ऐसा खेल कोई खेलता है अपने पोते और बहू के साथ? नहीं, ये दाव पेच से घर संसार चलता है या प्यार मोहब्बत से? हाँ, वो भंवरी ने ये खेल तब खेला होगा जब हम तुम्हें रसोई में छोड़कर गए थे और बहादुर को बाहर भेज दिया था। बहादुर से मिली होगी और सारी बात जानी होगी उससे, और फिर ये चाल चली होगी। पर अब तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है। इसी तरह भंवरी को भी तो सबक सिखाना होगा। देखो, तुमने जो कुछ किया दुल्हन ठीक किया है। एक बात गांठ बांध लो, सातिर से सीधा बन के नहीं जीता जा सकता। तजुर्बे की बात कर रहे हैं हम। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। देखो, सच उजागर करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब सही है। अरे, सच और न्याय के लिए तो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से अपने परिवार के साथ जंग करने के लिए कहा था ना। तो तुमने तो सिर्फ एक उंगली टेढ़ी की है। इतनी सी बात के लिए अपने आप को गलत समझना नहीं है। देखो, चलो अब मुस्कुराओ। और देखो नानी, वो हमारी एक बात मानो, अगर तुम इस घर को सुधारना चाहती हो, अगर तुम सच में जीतना चाहती हो, तो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करो। वो तुम्हारे साथ राजनीति खेल रही है तो तुम भी कूटनीति करो। सोचो, जितना सोचना है सोच लो। हम चलते हैं, और जो कह रहे हैं वो करना। चल। अरे बड़ी नानी, अरे आपको तो तेज बुखार है। चलिए मैं आपको रूम तक छोड़कर आती हूँ। अरे कुछ नहीं है, हम ठीक हैं। क्या कुछ नहीं है? मैं डॉक्टर हूँ या आप? मैं डॉक्टर हूँ ना, इसलिए मैं जो कहूंगी वो ही होगा, और आपको कड़वी दवाई भी खानी पड़ेगी। चलो चलो, आराम ठीक है आराम। डॉक्टरनी साहब, आप जो कहेंगी वो करेंगे। आराम से। बहुत तेज बुखार है आपको।
ये लीजिए। क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था ना, जो भी कड़वी दवाई दूंगी खाना पड़ेगा। इसे जलाकर मैं ये साबित कर सकूं कि मैं अर्जुन से प्यार नहीं करती। भैया आपको नहीं लगता कि आराध्या भाभी के यहाँ आने से इस घर में वार्मथ आ गई है? आप इस बात को एक्नॉलेज करें या ना करें, पर मैं यहाँ एक हंसती खेलती जिंदगी की आहट सुन पा रही हूँ। देखिए कितने अपनेपन के साथ ये बड़ी नानी की सेवा कर रही है, वरना इस घर में तो ऐसा नजारा देखना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ चीखना, चिल्लाना, डांटना, डपटना, और अगर इस सब से भी काम नहीं हो तो गोली और गाली। कुछ खास लोगों के आसपास होने से जो सुकून मिलता है ना भैया, उसे वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता। यू नो व्हाट भैया, जब होलिका दहन की शाम को मैं कॉलेज से वापस आई थी और मुझे ये सब कुछ पता चला था, तो मुझे भी यही लगा था कि ये यहाँ बदला लेने आई है। जस्ट लुक एट दिस भैया, पूरे घर को पता भी नहीं चलने दिया कि बड़ी नानी को फीवर है और ये यहाँ जिम्मेदारी निभाने लगी। सिर्फ इंसान पुकारा जाना ही काफी नहीं होता भैया, अपनी नेकियों से उसकी पहचान भी देनी पड़ती है। और मेरी नजर में तो ये है इंसानियत। अपना सब कुछ खोकर भी इंसानियत नहीं खोई इन्होंने। मार्क माय वर्ड्स भैया, इस घर में यही इंसानियत वापस लेकर आएंगी। इनफैक्ट ला चुकी है। भैया भाभी उस दिन आपके लिए ही खाना बना के लेकर आई थी, ये मेरे सामने की बात है भैया। आई वाज विद हर। जब वो आपके लिए कुछ अच्छा बनाने की प्लानिंग कर रही है, सो प्लीज डोंट डाउट हर इंटेंशंस। जब कोई अपने रिश्ते में अच्छा बनना चाहता है तो उसे भी तो साथ मिलना चाहिए ना। यू गॉट अ गुड वाइफ भैया, और अब आपकी बारी है एक अच्छा पति बनने की।